संगीता जी माउंट आबू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा का स्वरूप क्या है, ये कैसे उदय होगी? संत जनों का मिलना भगवत कृपा का स्वरूप है। संतों के संग में रति होना भगवत कृपा का स्वरूप है। भगवान के नाम में प्रीति होना, भगवान के धाम में प्रीति होना, भगवान के लीला गुण चरित्र में प्रीति होना, भगवान के भक्तों में प्रीति होना, ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु का नाम जप सकता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से ही संतों का मिलन होता है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य। बिना प्रियालाल की कृपा के धाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो कृपा से नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, संतों में प्रीति, उनके वचनों के अनुसार चलने में रुचि, ये भगवत कृपा से होती है। कृपा अहेतुकी होती है और वो सब पर है, पर हम कृपा का अनादर करके भोगों में रुचि प्रकट किए हुए हैं, इसीलिए कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। यदि हम भगवान के सन्मुख होकर कृपा का आदर करें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी कृपा भगवान ने पहले से कर दी, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवत कृपा का ही स्वरूप है। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान कभी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, बिना किसी कारण के जीव को 84 लाख योनियों के चक्र से निकालकर मनुष्य शरीर दे देते हैं। और मनुष्य शरीर का फल भगवान के चरणों की रति है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही कृपा का स्वरूप है। वीना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज जी, ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है? जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है। सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है। सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल। और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का। उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है, तब हृदय से निकलता है। अब कछु नाथ न चाहिए। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला। इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो। एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तभी आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये आनंद, ये स्थिति तभी प्राप्त। इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम फैले हुए हैं, समेट नहीं पा रहे। हमारी आसक्ति किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसी ही रहती है। जब त्रिभुवन के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, सुख में हमारी किंचन मात्र रति न रह जाए, तब ये आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद प्राप्त होने के बाद कोई चाह नहीं, समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। अन्य स्मृति विहीन, एकमात्र भगवत स्मृति लीन, ऐसी